टू DID लिटिल मास्टर्स लाइमलाइट। छोटे पर्दे के सुपरस्टार्स और डांस के बाप लोगों का DID लिटिल मास्टर्स के मंच पर लगा था मेला और एक एक जोड़ी ने क्या जमकर नाच खेला। सारी दुनिया जिन सितारों की दीवानी, लेकिन जब वो इस मंच पर आए तो बन गई नई सी कहानी। सुनने और सुनाने के लिए ढेर सारी मस्ती और कई सारी बातें हैं। तो एक काम करते हैं, पूरी कहानी आपको शुरू से सुनाते हैं। कितनी अप्सराएं आई हुई हैं, पूरा मजबरा लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है अप्सराओं का। बाबा को तो बहुत मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, सुकून। पीली अप्सरा, सफेद अप्सरा, लाल अप्सरा, हरे अप्सरा, ओवर एक्टिंग कहाँ करते हो? मैं देख ड्रामेबाज कान में मत छेड़। अभी तो करते हो। तुम लोग दोनों सेम एज के लगते हो। अभी तो करते हो। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। ये वही सोफा है जो मैं टीवी पे देखती थी, जहाँ पे किड्स बैठते थे। दादा बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, ऐसा लग रहा है मेरा हार्ट बाहर आ जाएगा। मैंने शायद मेरी जो बचपन की मेमोरीज थी आज वो पूरी हो गई है। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है आई एम अ किड। मैं इतनी खुश, मुझे याद नहीं है पहले कब थी। ओम तो इतना एक्साइटेड है और इतना नॉटी है कि इसको मतलब आसपास जितनी लड़कियां बैठी हुई हैं सबसे चाट करे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं नर्वस के मारे हालत खराब हो रही है। ऐसा कि बहुत हो गया भाई, ज्यादा नहीं बोलना। ओके बॉस, मुन्ना भाई ओके। इस बार के जो बच्चे हैं वो तो वाकई में डांस के बाप है। उनके साथ परफॉर्म करते हुए ऐसे लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन सौम्या मेरी पार्टनर, शी वॉज वेरी स्वीट। उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। रात भी मुझे लगता था कि उन्हें डांस नहीं आता होगा और उन्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन जब वो मेरे साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगी तो मेरे को पता चला कि वो बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने राघव के बारे में बहुत सुना था कि वो बहुत मस्ती करता है और वो सच्ची बहुत मस्ती करता है। आओ बेटी, इधर आओ जरा पापा के पास, आप भी जाओ। वाह 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 वाह, कौन सी वॉशिंग मशीन से धुल के आई है? बिल्कुल सफेद लग रही हो। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। आज राघव काफी एक्साइटेड लग रहा था जब मेरे वैनिटी में आया और बोलने मिला कि आज मुझे बॉलरूम सीखना है ना। बॉलरूम? और तू क्यों सीख रहा है? तू परफॉर्म नहीं कर रहा है? बोलता नहीं, मुझे सिखाना कुछ लड़की वाली स्टेप, कैसे नाचते कैसे घुमाते। तो हमने कुछ स्टेप्स किए और जब मैंने देखा मंच पे तो राघव आज बहुत ही राघव बाबा अपने मूड में थे। मेरी जो मम्मी है वो आपको बहुत पसंद करती हैं और उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला था कि एक बार अगर वहाँ जा रहे तो एक बार उनके साथ डांस कर लेना, फिर वापस भले आ जाना देहरादून। रात की चादर तले चाहती भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। मुझे ये डेफिनेटली लगता है ये इनकी खुद की दिल की ख्वाहिश थी जो आज पूरी हुई है। मम्मी ने नहीं बोला है। आपकी मम्मी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, कभी नहीं बोलेंगी। ये रिक्वेस्ट तो उनकी थी नहीं। मैंने सब पे बहुत अच्छे पंचेस मारे, सबको बहुत परेशान किया। बच्चे से ज़्यादा मैंने उन्हें तंग किया, स्पेशली अंकिता को। इतनी बार इस मंच पर राघव ने स्लो मोशन किया है। मम्मियाँ आई, डैडी आए, नाना आए, नानियाँ आई, हाथ पकड़ के कभी नहीं किया। आखिर कनीज की आरज़ू जमा पर आ ही गई। एपिसोड 1 से जब से ये आया है तब से ये कह रहा है कि मैं फाड़ दूंगा, मैं फाड़ दूंगा और फाइनली आज इन्होंने फाड़ दिया है। फाड़ू परफॉर्मेंस। क्या हो गया? क्या हो गया? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। हाँ बेटा, बड़े चैलेंज वैलेंज मुझको भी दे रहे थे ना ये और ओम है। आज मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ। खड़े होके दिखा। नहीं खड़े होके दिखा दो। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे साथ ऋत्विक भैया थे, जब हम प्रैक्टिस करते थे बहुत मस्ती आती थी। और जब भैया कभी लेट हो जाते थे तो ऋत्विक भैया जब लेट होते थे तभी आते, आई एम सो सॉरी प्रिंस, आई एम सो सॉरी, ऐसे कुछ इंग्लिश में बोलते थे। Ladies and gentlemen, that's Faisal, that's Ritwik, your own Arjun. Watch Carol. Watch Carol, make her, okay? सुगनी दीदी जो है और मेरा मम्मी उनका बहुत बड़ा फैन है और वो जितना अच्छा एक्टिंग करता है उतना अच्छा डांस भी करता है।
इनमें से ज़्यादा करके जितने आर्टिस्ट थे उनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, और जिनके साथ काम नहीं भी किया मैंने, आई वाज शॉक्ड टू सी देम परफॉर्म। तो बताओ, सब छुपे रुस्तम है, ऑल फैंटास्टिक डांसर्स। हमें लगता था टीवी स्टार्स है, डांस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे डांस के बाप है, और जब डांस करते तो आपको पता है कैसे डांस करते, तो हमें भी डर था कि कहीं उनकी वजह से इनका लेवल ना ड्रॉप लगे। पर जब इन्होंने डांस किया, आई थिंक वी वर ऑल स्टन्ड, इंक्लूडिंग गीता एंड मी, के वाओ, दीज गाइज वर फिनोमिनल। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड फॉर द फ्यूचर एंड द सक्सेस। आपकी ही तरह पूरी टीवी इंडस्ट्री हमारे लिटिल मास्टर्स की फैन है और हर एक स्टार अपने फेवरेट लिटिल मास्टर को ही विनर मानता है। लिटिल मास्टर में जितने लिटिल मास्टर्स हैं, बहुत ही क्यूट। मेरे फेवरेट हैं जीत का एक दांत टूटा हुआ है, लेकिन उसने जैसा डांस किया उसने बहुतों के दांत तोड़ दिए। सबके सब एक से ऊपर एक हैं, बट ओम वन ऑफ माय फेवरेट्स। जितने भी सेलिब्रिटी गेस्ट्स शो पर आए हैं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। हर किसी को चैलेंज करता है और बोलता है कि आप मेरे से बेहतर करके दिखाइए। सबसे अच्छी जो मुझे लगती है सौम्या, बिकॉज शी इज़ वेरी क्यूट। शी फिर से जापानी गुड़िया लगती है। DID में मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है फैजल, तो एक रिक्शे वाले का बेटा। दिस इज द प्रूफ दैट अगर आप में डिटर्मिनेशन है तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। रोहन, तुम्हें पता है तुम मेरे फेवरेट हो, और तुमने वो जो डांस किया था पॉल के साथ, दिल संभल जा जरा। ओम बड़ी बहुत ही कमाल का एरियल एक्ट किया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इवन फैजल, यू डिड रियली वेल। आई विश both of you all win it somehow or the other. Soumya and Jeet, I wish both of you also all the best. Soumya, I really liked Aaja Nachle, and somehow I wish you all can win. मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट जो है वो है जीत। छोटा सा है, पिद्दू सा, लेकिन सॉलिड है। मुझे नाउम्मीद मत करना मेरे बच्चे। जीत। I'm an ardent fan of Rohan, और मुझे उनकी परफॉर्मेंस अभी मुझ में कहीं वो सबसे दी बेस्ट लगी थी। DID में मेरे सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं, सबसे छोटा जीत और सबसे बड़ा फैजल। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ DID लिटिल मास्टर्स की, और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सौम्या और ओम। I wish फैजल जीते। जीत दास, तो मेहनत करो एंड ऑल द बेस्ट। यू गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम। विश यू ऑल द बेस्ट। All the best guys. Kill it. मज़ा तो बहुत आया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक एलिमिनेशन था और जनता ने अपना फैसला सुनाया, और हमारी बहुत बहुत प्यारी शालिनी एलिमिनेट हो गई। शालिनी एलिमिनेट हुई, और हम प्रिंस भैया की टीम में सिर्फ मैं और शालिनी बचे थे, तो बहुत बुरा लगा जब शालिनी आउट हो गई। मैं आउट हो चुकी हूँ, तो मुझे एकदम भी दुख नहीं है कि मैं कल आउट हो गई हूँ, और मैं इतना स्टेज मतलब कि प्रेजेंट करके गई हूँ, और फर्स्ट हाईएस्ट वोटेड भी हूँ। मैं जब ऑडिशन में थी, सलाम डांस कर रही थी, तो गीता माँ ने बोला था मुझे कि रोंगटे खड़े मेरे। सलाम करने की आरज़ू है। आपको आज देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए बेटा। तो मेरे को तो सुपर विंग्स मिल गए, लेकिन मेरे को ये नहीं लगा था कि मैं इतना मतलब कि आगे तक बढ़ूंगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि मैं इसके स्टेप्स देखूं या उनका चेहरा और एक्सप्रेशन देखूं। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। अभी बहुत अकेला महसूस हो रहा है, क्योंकि शालिनी नहीं है, और शालिनी रहती थी तभी बहुत मस्ती करते थे हम। बहुत याद आता है कि वो मुझे बोलती थी उठाओ, लिफ्टिंग्स करो। अभी सब अकेला महसूस हो रहा है क्योंकि वो नहीं है। मैं शालिनी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिहर्सल हॉल में इसके बिना बिल्कुल मज़ा नहीं आती है। रिहर्सल हॉल में साउंड नहीं होगा तो चलेगा, बट रिहर्सल हॉल में शालिनी नहीं होगी ना तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लेकिन इतना ही कहूँगा कि वो बड़ी होगी तो आई कैन सी ए बिग स्टार इन हर। बहुत बड़ी स्टार बनेगी वो, ये मेरी उम्मीद है। एंड अल्टीमेटली माय गर्लफ्रेंड कैन नॉट गो रॉन्ग। थैंक यू।
शालिनी, आपको पता नहीं, आप बहुत 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 ही अच्छे डांसर हो एंड आई एम श्योर कि ये मंच पर आने के बाद लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। जब हम लोगों ने शुरू किया था रिहर्सल्स, मैं बहुत डरी हुई थी, तो वो सिर्फ ऐसे बोलते रहे, दीदी डरो मत, स्टेज पे आप परफेक्ट करोगे। इतना कॉन्फिडेंस एक बच्चे में होना बहुत बड़ी बात होती है। शालिनी, मुझे तुम्हें एक मैसेज देना है कि हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे और पतली मत होना, मोटी रहना और जोगैम्बो के साथ शादी कर लेना। शालिनी दीदी, वी विल मिस यू। আমি তোমাকে बहुत मिस করব। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि मैंने इतना कुछ सीख के गई हूँ मैं, और बस 2 ही हफ्ते फाइनल के लिए, उसके बाद तो मैं आऊँगी। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि जब मैं ऑडिशन में थी और इतने तक पहुँची हूँ, यही मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हर हफ्ते ये सारे लिटिल मास्टर्स करते हैं खूब सारी मेहनत, और कोई भी किसी से कम नहीं होता। लेकिन इन सारे लिटिल मास्टर्स में से कोई एक ही होता है जिसे मिलता है परफॉर्मेंस ऑफ द डे का खिताब। तो कितना जोर लगाते हैं ये डांस के बाद, और क्यों मिलता है इन्हें ये खिताब, आइए देखते हैं। You are a stupendo, fantabulously, phantasmagorically magical performer. Yes, I think it was a Sanda Babada performance. Thank you so much. Brilliant. Thank you so much. Brilliant, guys. मैं कहती हूँ स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, मर्जी कहते हैं संडा बबाड़ा। ये चीज़ें निकली क्योंकि हमें ऐसा लगा कि यू नीड टू से समथिंग सो दैट बच्चे समझ जाएं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्हें लगता है कि जब उन्हें ये सब प्रेजेस मिलते हैं तभी उनका डांस एक परफेक्ट हुआ है। जब भी हमें ग्रैंड सैल्यूट मिलता है या परफॉर्मेंस का डे मिलता है तो हम लोग को बहुत प्राउड फील करता है, क्योंकि हम लोग उस परफॉर्मेंस के लिए बहुत मेहनत करते होंगे। बीट पकड़ना पड़ता है, स्टेप क्लियर करके नेक्स्ट स्टेप धरना पड़ता है, एक्सप्रेशन देने पड़ता है, तो ही हम लोग को बेस्ट परफॉर्मेंस और ग्रैंड सैल्यूट मिलता है। जब भी मुझे ग्रैंड सैल्यूट मिलते हैं यहाँ पे बहुत खुशी होती है, और बहुत 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 ही खुशी होती है। फैजल मुझे हमेशा कहता है कि सर हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हमको ग्रैंड सैल्यूट, संता बबाड़ा और सिटी तीनों साथ में मिले। ये 3 चीज़ें इसलिए अच्छी है क्योंकि बच्चे और मेहनत करते हैं ये चीज़ को पाने के लिए। ये एक मोटिवेशन होता है कंटेस्टेंट के लिए और हमारे लिए भी कि हर हफ्ते हम ऐसे बेंचमार्क सेट करें जो पिछले टाइम से भी और अच्छा हो। हर हफ्ते ग्रैंड सैल्यूट मिलना, मास्टर से अच्छे कमेंट्स मिलना, और उसके बाद हम वेट करते हैं कि अभी बेस्ट परफॉर्मेंस किसे मिलेगा। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे हमें बहुत इंस्पायर करता है क्योंकि इससे हमारा ही मॉरल अप होता है, बच्चों का भी बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेस्ट परफॉर्मेंस पाने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग परफॉर्म करते हैं और उनके बीच में बेस्ट परफॉर्मेंस लेना तो बहुत बड़ा बात है। ये जो क्या बात है, ग्रैंड सैल्यूट्स है, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डे है, ये एक इंसेंटिव जैसा होता है, एक पर्क जैसे होता है ये बच्चों के लिए कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगे, सबसे बेस्ट परफॉर्म करोगे तो ही तुम्हें ये मिलेगा। एक जरिया हो जाता है बेस्ट परफॉर्मेंस और मेहनत करने का। और इसी परफॉर्मेंस के चक्कर में उनका लेवल ऊपर जा रहा है, उनकी कोरियोग्राफी का डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा रहा है। स्किपर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे लगे, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि वो खुद अच्छे लगे और जनता को पसंद आए। मैं DID सीज़न 2 में कृति महेश एक कंटेस्टेंट के नाम से आई थी। स्किपर बनने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब कंटेस्टेंट थी तब ऐसे लग रहा था कि क्या करना है, टेरेंस सर हैं, हम टेरेंस सर की टोली में हैं, हमारा ख्याल तो वही रखेंगे, कोरियोग्राफी कर देंगे, हमें बस सीखना है और जाके स्टेज पे परफॉर्म करना है। और तब से लेकर आज तक ये जर्नी जो मेरी तय हुई है कंटेस्टेंट से स्किपर बनने तक का, बहुत ही सुंदर रहा है। धीरे धीरे इन बच्चों के साथ रह के ऑफ कोर्स मैं भी बच्ची बन गई, क्योंकि हम बहुत सारी मस्ती करते थे, बहुत सारे ऐश करते थे, बहुत सारी रंगरलियाँ मनाते थे, इफ़ यू कैन से दैट, और उसके बीच में थोड़ा बहुत डांसिंग कर लेते थे। कृति के क्रैकर्स के लिए ये डेफिनेटली एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, और इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी।
इन सब में से कौन पहुंचेगा टॉप 4 में, ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए इसका हिसाब लगाना। लेकिन आप और मैं क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं, आइए हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इनमें से कौन टॉप 4 में पहुंचेगा। लेट्स गो। मेरे को लग रहा है टॉप 4 में जाएगा सौम्या दीदी, ओम और फैजल भैया और मैं। सौम्या दीदी इसलिए फाइनल में जाएगा कि वो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देता है। सौम्या दीदी बहुत स्ट्रॉन्ग डांसर है। वो लड़कियों का स्टाइल भी करता है और लड़कियों का स्टाइल भी करती है। बहुत सारे एक्ट वो बहुत अच्छे करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सौम्या टॉप 4 में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से सौम्या को कंप्लीट डांसर के तौर पे शी शुड स्टे इन द कंपटीशन। चोरी चोरी चुपके से मेरी आंखों में समा जाए। फैजल साहब मेरे डे 1 से एक कॉम्पिटिटर है बॉयज़ में। फैजल बहुत ज़्यादा लायक है ग्रैंड फिनाले में आने के लिए, क्योंकि वो एक ट्रू परफॉर्मर है और हर चीज़ अच्छे से करता है। तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा जिसके खातिर मैं था जगा सा, आ तू मेरे। अरे बाप रे वाह। का फैजल भैया बैठा है, मोदी सर कभी बैठा है और ग्रैंड मास्टर उसको बहुत अच्छा कमेंट्स देता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो फिनाले में जाएगा। रोहन जो है वो भी हर एक स्टाइल करता है, वो राघव भाई की भी स्टाइल बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। वो भी डिजर्व करता है टॉप 4 में आने के लिए, लेकिन उसने गुंजन दीदी के साथ जो परफॉर्मेंस दिया था वो काफ़ी वीक था। तो मेरे को लग रहा है उसको थोड़ा सा कम वोट मिलेगा। अगर रोहन को सिंपैथी वोट्स मिल जाते हैं तो हो सकता है कि ओम टॉप 4 में ना पहुंचे। मुझे डिसाइड करना हो तो आई मी माई सेल्फ और सिर्फ ओम जाएगा। ओम ऐसा लड़का है कि उसने बड़ों को जो बड़े नहीं कर सकते वो करके दिखाता है। वो मेरे लिए ऑफ कोर्स ही इज द विनर बिकॉज सबसे छोटा है। एवरी वीक ही हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। वो बहुत अच्छा डांस करते हैं और उसके एक्सप्रेशन ये देता है, इसलिए बहुत हंसी आता है। जब से जीत की एंट्री हुई है, जीत में बहुत अलग स्टाइल के। जीत बहुत अच्छा डांसर है, वो सब स्टेप क्लियर करता है और इतनी छोटी उम्र में वो बहुत अच्छा करता है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। जब से वो कंपटीशन में है तब से कोई खामियां निकालने वाली एक्ट उन्होंने शायद ही पेश किया है। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, पर मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बहुत अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस में मैं जीतूंगा, ये मेरे को नहीं लगता। मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन जाएगा टॉप 4 में? पता नहीं कौन कब कैसे उभर के आए बाहर। कंपटीशन जिस तरह से चल रहा है, आई थिंक इट्स अनप्रेडिक्टेबल। जवाब नहीं, लिटिल मास्टर्स का ये इतने मेहनती एंड शैतान है कि एक चीज खत्म हुई नहीं कि सीधा दूसरी चीज की तैयारी में लग गए। भाई किसी की तो शामत आने वाली है, ये बात तो आपको ये नन्हे शैतान ही बताएंगे। देखते रहिए। बड़ी खुशी हो रहा है, पढ़ रहा है, स्किप कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रहा है, तुमको तो छुट्टी होगा, छुट्टी। आज मैं जय के लिए कुछ जबरदस्त कुछ प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया कुछ करता नहीं है और कुछ करना चाहता हूँ, कुछ करे तो भाग जाता है। तो मैं प्लान कर लेता हूँ।